दोस्तों, आप ये सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान किस हद तक दरिंदगी पार कर सकता है। और दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, जब आप इसे सुनोगे तो आप सिहर जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। बात है पाकिस्तान के कराची शहर की। पाकिस्तान के कराची शहर के पास गुलशन-ए-इकबाल नाम की एक जगह है, जहां पर आशिक हुसैन अपनी पत्नी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। और ये सभी गुलशन-ए-इकबाल के एक स्कूल में रहते थे, जो पिछले 9 महीनों से वीरान पड़ा था, क्योंकि पिछले 9 महीनों से इस स्कूल को बंद करके रखा था। ये स्कूल एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर आसपास इतने लोग नहीं रहते थे, जिसका स्कूल के मालिक ने आशिक को यहाँ चौकीदारी करने भेज दिया था। और आशिक इसी स्कूल में एक पुराने क्वार्टर में रहता था अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ। लेकिन उस मालिक को कहाँ पता था कि इस स्कूल में कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। दरअसल 13 अप्रैल 2022 की एक सुबह 3 बजे या यूं कहें रात के 3 बजे घर के सभी बच्चे एक कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी घर की 15 साल की सबसे बड़ी बेटी की अचानक से नींद खुल जाती है और उसे कुछ चिल्लाने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह उन सभी बच्चों के साथ सो रही थी, लेकिन ये आवाज सुनने के बाद रात के 3 बजे वह आंख मलती हुई उस कमरे की ओर जाने लगती है जहाँ से आवाज आ रही होती है। और ये आवाज आ रही थी उसके अब्बू आशिक के कमरे से। वह उस कमरे के पास जाती है तो उसके अब्बू और माँ जोर जोर से लड़ रहे थे। उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी अचानक से उसकी माँ की आवाज दबी हुई सी आने लगी। वह लड़की घबरा जाती है और जब उसने कमरे की दीवार पर बने एक छेद से अंदर देखा तो वह देखती है कि उसकी माँ नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और उसके अब्बू ने उसके ऊपर बैठकर उसका चेहरा एक तकिए से दबा रखा है। और उसकी माँ खुद को बचाने की कोशिश करती हुई चीख रही थी, लेकिन उस वीरान स्कूल के आसपास कोई नहीं था जो उसकी दर्द भरी चीख सुन सके। और कुछ ही पलों में आशिक ने नरगिस को मार दिया। ये मंजर देखकर उसकी बेटी वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन उस नादान बेटी को कहाँ पता था कि अभी तो इससे भी भयानक मंजर होने वाला है। अब 2-3 घंटे के बाद जब लड़की की आंखें खुलती है तो एक बार फिर से उसके दिमाग में वही मंजर आ जाता है जिसे देखकर वह बेहोश हो गई थी। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रही थी। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम अपने सपने में कुछ बुरा देख रहे होते हैं और अचानक से हमारी आंख खुल जाती है तो बड़ा ही सुकून मिलता है कि शुक्र है कि ये महज एक सपना था। कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। लेकिन कुछ ही पलों के बाद वह समझ जाती है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि असल में ऐसा सच में हो गया है। वह भागकर उस कमरे में जाती है जिस कमरे में उसके अब्बू उसकी मां नरगिस को मार रहे थे। लेकिन उस वक्त उस कमरे में कोई नहीं था। फिर वह लड़की अपने भाई बहन के पास जाती है और उन्हें खड़ा करके बताती है कि अब्बू ने माँ का कत्ल कर दिया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये कहकर उस बच्ची को घबराहट होने लगती है तो वह उस पूरे स्कूल में अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी माँ कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब वह लड़की पूरे स्कूल में क्वार्टर में अपनी माँ को ढूंढने के बाद क्वार्टर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने बने एक पुराने से कैंटीन पर, जिसमें जब स्कूल चलता था तो बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें बनाई जाती थी। लेकिन अब यह कैंटीन बंद था और कभी कभार ये परिवार इसी कैंटीन में अपना खाना बना लिया करता था। जब लड़की ने उस कैंटीन को देखा तो उसे लगा कि मैंने सारी जगह तलाश कर ली है, लेकिन माँ कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन मैंने कैंटीन को अभी तक चेक नहीं किया है, हो सकता है कि माँ यहाँ हो। इतना सोचकर वह कैंटीन के पास चली जाती है और जैसे ही वह कैंटीन में दाखिल होती है उसने कैंटीन में वो भयानक मंजर देखा जिसे देखकर वह कांपने लगती है और उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसने देखा कि एक बड़ी सी भट्टी में आग जल रही है और उसके पास खड़े थे उसके अब्बू जो लहू से लथपथ थे और उस भट्टी पर एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने भट्टी के पास कटी हुई टांग को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल नहीं पाई। तभी अचानक से उसके अब्बू उसकी तरफ देखते हैं और ये भयानक दृश्य देखते ही वह लड़की तेजी से वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि अब लगभग दिन निकल चुका था। इसीलिए उसे उस कैंटीन से कुछ दूरी पर लोग दिखाई देते हैं। वह भागकर उनके पास जाती है और इस घटना के बारे में बताती है। अब वो लोग उस लड़की की बात सुनकर घबरा जाते हैं और उस जगह पर अकेले जाना उचित नहीं समझते। उनमें से एक शख्स पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है। और अब पुलिस और स्थानीय लोग उस कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं और
जैसे ही पुलिस उस कैंटीन में पहुंचती है तो सामने उन्हें वो भयानक मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। और वहीं थाने के SHO सलीम ने बताया कि आज तक उनकी पुलिस की नौकरी में उन्होंने ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं देखा। दरअसल उस कैंटीन में आशिक हुसैन तो 3 बच्चों को लेकर भाग चुका था, लेकिन उस भट्टी में आग अभी भी जल रही थी। और जब आग बुझाकर उस बड़ी सी कढ़ाई को देखा तो कढ़ाई में नरगिस को उबाला जा रहा था, क्योंकि अपने पैरों की वजह से नरगिस उस कढ़ाई में पूरी नहीं आ रही थी। तो आशिक ने उसके पैरों को काट दिया और वही भट्टी के पास फेंक दिया और नरगिस को उस कढ़ाई में डाल दिया। और दोस्तों, नरगिस के कत्ल का कारण जानकर आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और हो सकता है कि आपको बड़ा गुस्सा आए। इसके बाद जब पुलिस नरगिस का हाथ पकड़कर जैसे ही उस कढ़ाई से बाहर निकालती है, वैसे ही नरगिस का हाथ शरीर से अलग होकर उनके हाथ में आ जाता है, क्योंकि उबालने की वजह से उसका शरीर बिल्कुल गल चुका था। पुलिस उस लाश को प्लास्टिक के थैले में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब उस 15 साल की बच्ची और उसके मामा यानी कि नरगिस के भाई से पूछताछ की जाती है तो वो सच्चाई सामने आती है जो इससे भी दुख भरी थी। दरअसल आशिक हुसैन शराब पीकर रोज अपनी पत्नी से लड़ाई करता था, क्योंकि आशिक एक लालची किस्म का इंसान था और अपनी पत्नी से गलत काम करवाकर यानी कि वैश्यवृत्ति करवाकर पैसे कमाना चाहता था। वह रोज अपने नए दोस्तों को घर लाता और अपनी पत्नी को उनके साथ रहने को कहता, लेकिन नरगिस कहती थी कि वह मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। और ऐसा ही हुआ। आखिरकार नरगिस को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके पति आशिक ने उसे मार ही दिया। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात ये थी कि उस इलाके के SSP रहीम शिरजी ने बताया कि उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आशिक हुसैन आखिर अपनी पत्नी को पकाकर खाना चाहता था या फिर कुछ और ही करना चाहता था। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब आशिक पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची घटना जो कई दिनों तक शायद आपके दिमाग पर हावी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।